हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वैशाली शर्मा और रोज़ की तरह आज भी द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आप चाहे किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि आपको इंग्लिश कंपलसरी है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है डेंट। डेंट का मतलब होता है, ये एक्चुअली में काफ़ी नेगेटिव वर्ड है। डेंट का मतलब होता है आप किसी चीज़ को बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो, मतलब किसी के कॉन्फिडेंस को, रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हो, तो मतलब आप उस पर डेंट डाल रहे हो। टू डैमेज समबडीज कॉन्फिडेंट, रेपुटेशन एक्सेट्रा। सिनोनिम है इसका अंडरमाइंस, ठीक है। एंटेनियम है इसका ऑक्यूमेंट और इन्हांस, मतलब आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल है द क्रिटिसिज्म डिड नॉट डेंट हिज कॉन्फिडेंस, ही रिमेन्ड डिटर्मिन। तो जो बुराई थी उसने उसके कॉन्फिडेंस को कम नहीं किया, वो अभी भी डिटर्मिन था कि मुझे सक्सेसफुल जो है वो होना ही होना है। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेटल। रेटल का मतलब होता है किसी इंसान को परेशान करना, चिंता में डालना, वरिंग समवन और मेकिंग समवन नर्वस, ठीक है। सिनोनिम है इसका अपसेटिंग, किसी को आप अपसेट कर रहे हो। तो एंटेनियम है इसका काम और सूदिंग और कंफर्ट, मतलब आप किसी को सुकून दे रहे हो, उसको कंफर्ट जोन में ला रहे हो। एग्जाम्पल है इसकी डिस्पाइट द अपोजिशन एफर्ट्स टू हर रेटल, rattle her she maintain a calm and composed demeanor। तो इसका मतलब होता है बिहेवियर, ठीक है। अपोजिशन ने कोशिश की कि उसको परेशान करे वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम रही। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेफर। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, डिले करना, डिले समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम, पोस्टपोनिंग। कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जैसे कि पुट ऑफ, ठीक है, कॉल ऑफ और सेट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठीक है। और कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट करना, टू स्टार्ट। तो डेफरिंग का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना, मतलब पुट ऑफ करना। सिनोनिम है इसका शेल्विंग, स्टॉलिंग। एंटेनियम है इसका एक्सपीडिटिंग और हास्टनिंग, मतलब कि जल्दी जल्दी करना कोई भी चीज़। एग्जाम्पल है द कंपनी डिसाइडेड टू डेफर द प्रोडक्ट लॉन्च ड्यू टू अनफोर्सीन टेक्निकल इशू। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो प्रोडक्ट लॉन्च करने को डिले, मतलब प्रोडक्ट को लॉन्च करने में डिले कर देंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस का मतलब होता है बहुत क्विक, एकदम क्विक, मतलब कोई चीज़ जल्दी जल्दी हो रही है उसको हम बोलते हैं एक्सपीडिशियस। सिनोनिम है इसका स्विफ्ट और प्रॉम्प्ट और एंटेनियम है बिलेटेड, स्लगिश, मतलब कि लेट हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। स्लगिश को हम सुस्त भी बोलते हैं, मतलब एकदम जिसमें एनर्जी खत्म हो गई हो। एग्जाम्पल है इसका द एक्सपीडिशियस डिलीवरी सर्विस एंश्योर्ड दैट द पैकेज अराइव्ड एट इट्स डेस्टिनेशन विद इन आवर। तो जो जल्दी डिलीवरी थी उसने एंश्योर किया कि वो पैकेज जो था वो कुछ ही आवर्स में आ गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओमनियस। ओमनियस का मतलब होता है ये एक्चुअल में बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ खराब होने वाली है, खतरनाक है, मतलब अच्छी नहीं है। सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लेजेंट इज लाइकली टू हैपन, मतलब कुछ गलत होने वाला है। सिनोनिम है इसका इनऑस्पेशियस और एंटेनियम है इसका प्रॉमिसिंग, एनकरेजिंग, मतलब बिल्कुल ठीक है, अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। एग्जाम्पल है द सडन अपीयरेंस ऑफ डार्क स्टॉर्म क्लाउड वॉज एन ऑमनियस साइन फॉर द आउटडोर इवेंट प्लान फॉर दैट डे। तो अचानक से जो डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स आ गए वो एक नेगेटिव साइन था जो हमने इवेंट प्लान किया था उसके लिए।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिकर्सर। प्री का मतलब होता है बिफोर, तो कोई चीज़ जो पहले आए और उसकी वजह से वो पहले वाली चीज़ हो, तो अ पर्सन और थिंग दैट कम्स बिफोर समवन और समथिंग सिमिलर एंड दैट लीड्स टू और इन्फ्लुएंस इट्स डेवलपमेंट। तो सिनोनिम है इसका प्रीडिसेसर, एंसिस्टर मतलब जो पहले हों, एंटेनियम है इसका सक्सेसर और मतलब जो बाद में हो। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका द टीम्स इनिशियल सक्सेस इन द माइनर लीग्स वॉज अ प्रिकर्सर टू देयर डोमिनेंट परफॉर्मेंस इन द मेजर लीग। तो जो टीम की जो शुरुआत सक्सेस थी उन छोटी छोटी चीज़ में वो पहले हुई उनकी बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस से। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बने रहिए मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। संडे स्पेशल क्लास भी मैक्सिमम हो चुकी हैं, 5 तो हो चुकी हैं, इस संडे भी आ जाएगी। तो जिनका एग्ज़ाम है या संडे को सैटरडे को, उनको ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं कल के सेशन में। गुड बाय, टेक केयर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट वर्ड है हमारा मेटल। ठीक है, तो मेटल का मतलब होता है कि आपके अंदर कितनी पावर है, स्ट्रेंथ है, डिटर्मिनेशन है। जब आप किसी चीज़ से लड़ रहे हों, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो आपके अंदर कितनी डिटर्मिनेशन है उसको लेकर, उसको बोलते हैं हम मेटल। एबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन व्हेन कंपीटिंग और डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। सिनोनिम है इसका रिजॉल्व और फोर्टिट्यूड। इसमें एक वर्ड है फॉर्ट। फॉर्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, फोर्टिट्यूड वहीं से बना है, मतलब स्ट्रेंथ। और एंटेनियम, एंटेनियम है इसका अपैथी और टिमिडिटी, मतलब कि कोई भी फीलिंग नहीं है, कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल है द टीम्स मेटल वॉज टेस्टेड व्हेन दे हैड टू थ्रू द नाइट टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। टीम की स्ट्रेंथ को टेस्ट किया गया जब उनको पूरी रात काम करना पड़ा या काम करने को दिया गया उनको, तो उनकी स्ट्रेंथ जो थी वो टेस्ट की गई। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसीडिंग। कंसीडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना। एडमिटिंग दैट समथिंग इज ट्रू, लॉजिकल एक्सेट्रा, फर्स्ट डिनाइड और रेसिस्टिंग इट। मतलब पहले आप उस चीज़ को नहीं मान रहे हो, लेकिन बाद में आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है। सिनोनिम है इसका एक्नॉलेज कर लिया है, रिकॉग्नाइजिंग कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है। एंटेनियम है रिफ्यूटिंग और कंटेस्टिंग, मतलब मना कर दिया है, आप उस चीज को मान ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी। एग्जाम्पल है डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट जॉन हैड टू कंसीड अपोनेंट वॉज मोर स्किल्ड चेस प्लेयर। तो उसकी काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी जॉन को ये मानना पड़ा कि उसका जो कॉम्पिटिटर है वो उससे ज़्यादा स्किल्ड है। किसमें? मतलब चेस में उससे ज़्यादा वो स्किलफुल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओनर्स। ओनर्स का मतलब होता है कि मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, आप पे खुद पे कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ड्यूटी है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी टू डू समथिंग। ठीक है, सिनोनिम है ऑब्लिगेशन, इम्पेरेटिव और एक एंटेनियम है इसका इम्यूनिटी, मतलब कि मुझे छूट है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे एकदम मैं एकदम फ्री ऑफ माइंड हूँ, मैं मेरे ऊपर किसी चीज़ की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो एग्जाम्पल है एज द टीम लीडर आई फील द ऑनर्स टू गाइड माई कलीग्स थ्रू चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स। टीम लीडर्स की तरह मेरी जिम्मेवारी है मैं अपने कलीग्स को गाइड करूं चैलेंजेस को फेस करने में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीइटरेट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना, रिपीट करना। रिपीट समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी। एक बार जो आपने चीज़ बोल दी हो, मतलब आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो या रिपीट करवाई जा रही है आपसे, तो उसको हम बोलते हैं रीइटरेट। तो सिनोनिम है इसका रीस्टेटेड, रिकैप्टुलेटेड। ठीक है, एंटेनियम है कंट्राडिक्ट करना, मतलब कि खिलाफ बात करना उस चीज के। एग्जाम्पल है द वेदर फोरकास्ट reiterated the likelihood of heavy rainfall throughout the weekend। तो वेदर फोरकास्ट ने बताया कि बारिश हो सकती है इस वीकेंड तक।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है थोप देना, लागू करना। ये मैक्सिमम लॉ के साथ लगता है, रूल के साथ लगता है, टैक्स के साथ लगता है, कभी कभी पनिशमेंट के साथ भी लगता है। तो इसका मतलब होता है लागू करना और थोप देना। सिनोनिम है इसका एनेक्टेड और डिक्री, और एंटेनियम है इसका रिपील्ड। और इसके काफ़ी ज़्यादा एंटेनियम हैं, जैसे कि हम वर्ड करते हैं एब्रोगेट, नलीफाई, रिवोक मतलब कैंसिल, कैंसिल कैंसिल करना, ठीक है। कैंसिल, एब्रोगेट करना, नलीफाई करना, रिवोक करना, कैंसिल करना, इन सब के क्या हैं, ये एंटेनियम है। तो एग्जांपल है इसकी, द सिटी काउंसिल इम्पोज न्यू रेगुलेशंस ऑन आउटडोर एडवर्टाइजिंग लिमिटिंग द साइज एंड प्लेसमेंट ऑफ बिल बोर्ड्स। तो सिटी काउंसिल ने न्यू रेगुलेशन लगाया आउटडोर एडवर्टाइजिंग बिल बोर्ड्स के साइज के लिमिट को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पर। तो स्पर करना मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, पुश फॉरवर्ड करना, मोटिवेट करना। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्पर करना, टू एनकरेज एन एक्टिविटी डेवलपमेंट और मेक इट हैपन फास्टर। सिनोनिम है इसका प्रॉम्प्ट, स्टिमुलेट। एंटेनियम है हिंडर, इम्पीड मतलब रोकना। अच्छा, इसके भी काफ़ी ज़्यादा एंटेनियम्स हैं, जैसे कि थ्वाट, throttle, contain, curb, 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 restriction, ठीक है। तो ये इसके स्पर के क्या आ गए, ये सारे के सारे एंटेनियम आ गए। तो एग्जाम्पल पे आते, द कंपनीज इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन मैनेज टू स्पर इंटरेस्ट इन देयर लेटेस्ट प्रोडक्ट। तो कंपनी के इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन था, उसने मैनेज किया जिससे लोगों को इंटरेस्ट, जिससे कि लोगों का जो इंटरेस्ट था वो प्रोडक्ट लेने में बढ़ा। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें बाकी लोगों के साथ भी, और बने रहिए मेरे इस सेशन में। रोज़ की तरह द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी आपके लिए आती रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, गुड बाय। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। हमारा जो सेशन का आज हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है रिलेंटलेस। इसका मतलब होता है, मतलब वो चीज़ जो रुकने का नाम ना ले, वो चीज़ जो पूरी मतलब पावर में, डिटर्मिनेशन के साथ लगातार काम करती रहे, उस चीज़ को या उस इंसान को बोलते हैं हम रिलेंटलेस। तो कंटिन्यूइंग इन अ डिटर्मिन वे विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है। सिनोनिम है इसका परपेचुअल, और एंटेनियम है इसका स्पॉडिक। स्पॉडिक का मतलब होता है रुक रुक के होना, ठीक है। इंटरमिटेंट का भी मतलब वही होता है, मतलब चीज़ें क्या हो रही हैं, रुक रुक के हो रही हैं, धीरे 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 धीरे। और एग्जाम्पल है इसका, द रिलेंटलेस रेन कॉज्ड फ्लडिंग इन मैनी एरियाज डिसरप्टिंग डेली लाइफ फॉर द रेजिडेंट्स। तो तो ये जो लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से ये जो बाढ़ आ गई है बहुत सारे एरियाज में, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी प्रॉब्लम में आ गई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है किसी चीज में उछाल आना, ठीक है। किसी चीज में उछाल आना, इंक्रीज होना, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्ट। तो अ शॉर्ट सडन इंक्रीज इन एक्टिविटी और ग्रोथ, ठीक है। बूम होना, इंक्रीज होना, उछाल आना किसी चीज में, उसको हम बोलते हैं स्पर्ट। और सिनोनिम है इसका बूम, अपसर्ज। एंटेनियम है कंटेनमेंट और सप्रेशन, मतलब रोक देना, ठीक है। एग्जाम्पल है, द कंपनी एक्सपीरियंस्ड अ स्पर्ट इन सेल आफ्टर लॉन्चिंग देयर न्यू प्रोडक्ट। कंपनी ने उछाल देखा जब उन्होंने अपना जो न्यू प्रोडक्ट था वो लॉन्च किया। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट फॉर समथिंग दैट हैज डन दैट इज रॉन्ग और इलीगल, मतलब पनिशमेंट से फ्री होना, दंड से फ्री होना, उसको हम बोलते हैं इम्प्यूनिटी। सिनोनिम है इसका
एक्सम्पशन और एंटेनियम है इसका अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि पनिशमेंट मिलना। ठीक है, एग्जाम्पल है द अनचेक्ड स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म has led to a sense of impunity among those who create and share false content। गलत इंफॉर्मेशन फैलती चली गई सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से लोगों को लगता है या लोगों को लगता था कि उनको इम्प्यूनिटी मिलेगी, मतलब उनको इम्प्यूनिटी मिली हुई है, मतलब उनको एक फ्रीडम मिली हुई है, कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकता। मतलब वो लोग सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया पे कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो हम पनिशमेंट से क्या है, फ्री हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीनियरिंगली, मतलब सामने वाले को क्रिटिसाइज करना, कोई रिस्पेक्ट शो नहीं करना, उसका ऐसे मजाक बनाना क्रिटिसाइज करके, उसको हम बोलते हैं सीनियरिंगली इन अ वे दैट इज रूड एंड डज नॉट शो रिस्पेक्ट। सिनोनिम है इसका स्कॉफिंगली, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटेनियम है इसका रिस्पेक्टफुली, ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट देना या रिस्पेक्ट करना सिंसियरली। और एग्जाम्पल है इसका लीजा रोल्ड हर आईज एंड sneeringly remarked, oh great, another genius plan from the team लीडर। लीजा ने अपनी आईज रोल की और उसने बहुत क्रिटिसाइज किया सामने वाले को और बोला कि एक और प्लान लीडर की तरफ से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है सारी चीज़ें कनेक्ट होना, ऑर्गेनाइज्ड होना, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना, उनको हम बोलते हैं कोहेरेंट इन अ लॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड वे दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर। सिनोनिम है इसका लूसिडली और कोजेंटली। एंटेनियम है इसका एम्बिग्युअस। तो एम्बिगस का मतलब होता है नॉट क्लियर, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो क्लियर नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो एग्जाम्पल है इसकी द नॉवेल्स प्लॉट वॉज वेल स्ट्रक्चर्ड अलोइंग द वेरियस स्टोरी लाइन्स टू कम टुगेदर कोहेरेंटली इन द एंड। नोवेल की जो स्टोरी थी वो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड थी, बहुत सारी स्टोरीज साथ आ रही थी कोहेरेंटली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेजन। ब्रेजन एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। ब्रेजन का मतलब होता है किसी ने बहुत ही बेकार शेमलेसली काम किया है तो उसको बोलते हैं हम ब्रेजन। तो ऑब्वियस विदाउट एनी अटेम्प्ट टू बी हिडन, मतलब विदाउट छुपे, विदाउट शेमलेसली उसने कोई ऐसा काम किया है, उसको हम बोलते हैं ब्रेजन। तो सिनोनिम है इसका फ्लैग्रेंट और ब्लैटेंट। और एंटेनियम है इसका ऑब्सक्योर, मतलब नॉट ओपन। ठीक है, एग्जाम्पल है ही टोल्ड मी अ ब्रेजन लाई, उसने मुझे एकदम खुल्लम खुला झूठ बोला। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं कल के सेशन में। बने रहिए मेरे इस सेशन में, बाकियों के साथ भी शेयर करें इसको और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच, गुड बाय। तो आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्रिप्टिक है, ठीक है, क्रिप्टिक भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है वर्ड, तो आप इसको राइट डाउन करके चलिए सारे वर्ड्स को। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सिनोनिम है इसका एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एंटेनियम है एलिमेंट्री। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी टू अंडरस्टैंड है जो, ठीक है, एग्जाम्पल है द फिलोसोफर्स लेक्चर वॉज सो एब्स्ट्रूज दैट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस स्ट्रगल टू ग्रास्प इट्स मीनिंग। तो जो फिलोसोफर का लेक्चर था वो बहुत ही डिफिकल्ट था, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोलना चाहते हैं या क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो मीनिंग था वो लोग समझ ही नहीं पाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वारंट। वारंट का मतलब होता है किसी ज़रूरी कोई चीज़ जो है उसको ज़रूरी बना देना, कंपल्सरी कर देना, ठीक है, टू मेक अ पर्टिकुलर एक्टिविटी नेसेसरी, मतलब नेसेसरी है वो चीज़, कंपल्सरी है, उसको कंपल्शन में डाल देना, तो उसको हम बोलते हैं वारंट। सिनोनिम है इसका नेसेसिटेट और एंटेल। एंटेनियम है एक्सपेल और डिसक्वालीफाई, मतलब हटा देना, डिसक्वालीफाई कर देना, ठीक है, एग्जाम्पल है हिज रेकलेस बिहेवियर डिड नॉट वारंट द प्रेज रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। तो उसका जो केयरलेस बिहेवियर था, उसकी
वजह से उसको प्रेज नहीं मिला अपने फ्रेंड्स से। मतलब उसका जो बिहेवियर था क्या था, बहुत ज़्यादा रूड, मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेपोटाइजिंग। इसको हम एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं, एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं। जब हम इसको नाउन पे यूज़ करते हैं तो हम इसका मतलब होता है डेंजर, ठीक है, जब हम इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं। लेकिन जब एज अ वर्ब यूज़ करते हैं जेपोटाइजिंग का, तो मतलब होता है किसी चीज़ को खतरे में डालना, कॉजिंग समथिंग टू बी हार्म्ड और डैमेज, और पुटिंग समथिंग इन डेंजर। सिनोनिम है इसका कॉम्प्रोमाइजिंग, एंटेनियम है सेफ गार्ड और शील्डिंग, मतलब शील्ड करना, बचाना। और एग्जाम्पल है इसकी, फॉरगेटिंग टू स्टडी फॉर द एग्जाम माइट जेपोटाइज योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड ग्रेड। एग्ज़ाम के लिए भूल जाना पढ़ना, ये हमारे अच्छे ग्रेड्स आने को खतरे में डाल सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सब सर्व। इसका मतलब होता है किसी की हेल्प करना, टू बी हेल्पफुल और यूजफुल टू। सिनोनिम है इसका एडवांस, फर्दर। एंटेनियम है हाल्ट, इग्नोर, मतलब इग्नोर करना। एग्जाम्पल है द न्यू पॉलिसी वॉज डिजाइन टू सब सर्व द कंपनीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो ये जो न्यू पॉलिसी ऐसा मतलब बनाया गया है कि जिससे कंपनी की ग्रोथ है वो आगे बढ़ सकती है या बढ़ सके। नेक्स्ट वर्ड है एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है फ्यूचर के लिए इमेजिन करना, कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। इमेजिन व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। सिनोनिम है इसका कंसीव्ड, एंटिसिपेटेड। एंटेनियम है निग्लेक्ट करना, डाउट में रहना, ठीक है, डाउट करना। एग्जाम्पल है द ट्रेन फेयर इंक्रीजेज ऑफ 15% आर envisaged फॉर द नेक्स्ट ईयर। हमने ये मतलब हम ये सोच रहे हैं कि ट्रेन का ये जो फेयर है, भाड़ा है, वो नेक्स्ट ईयर 15% तक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी का मतलब होता है कमज़ोरी होना, अमोरल वीकनेस और फेलिंग। सिनोनिम है इसका शॉर्ट कमिंग, डेफिसिट। और एंटेनियम है मेरिट, वर्चू, मतलब सब बढ़िया है, कुछ भी खराब नहीं है। एग्जाम्पल है ओवरकमिंग पर्सनल इन्फॉर्मिटीज, शी अचीव्ड सक्सेस थ्रू डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। जो हमारी पर्सनल वीकनेस थी, मतलब उसने उनसे बाहर आते ही सक्सेस अचीव की, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ और अपने हार्डवर्क के साथ। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और साथ में कमेंट करें, लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। तो मिलते हैं कल के सेशन में। गुड बाय, टेक केयर। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है कंटेंशियस, ठीक है। तो मतलब कोई ऐसी चीज़ जो लड़ाई करवाए उसको हम बोलते हैं कंटेंशियस। कॉजिंग, इन्वॉल्विंग और लाइकली टू कॉज डिसएग्रीमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। सिनोनिम है इसका कंट्रोवर्शियल, मूड। एंटेनियम है इसका पैसिफिक और टॉलरेंट, मतलब कि शांतिपूर्वक है। एग्जाम्पल है इसका द डिसीजन टू क्लोज डाउन द लोकल लाइब्रेरी वॉज विद अ कंटेंशियस रिस्पॉन्स फ्रॉम द कम्युनिटी। तो जो डिसीजन था कि लाइब्रेरी को बंद किया जाए उसको, तो जो कम्युनिटी थी उन्होंने उसका बहुत ही लड़ाई वाला रिस्पॉन्स दिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को अपना लेना, वेलकम करना, अडॉप्ट करना, ठीक है, एक्सेप्टिंग समथिंग, तो उसको हम बोलते हैं एम्ब्रेस। एंटेनियम है रेसिस्टिंग और रिफ्यूजिंग, मतलब कि रोक रहे हो आप उसको, वेलकम नहीं कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो। एग्जाम्पल है द कंपनी डिसाइडेड टू एम्ब्रेस न्यू स्ट्रीमलाइन देयर ऑपरेशन। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे जिससे उनके ऑपरेशंस बहुत स्मूथ हो सकें।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेलर। तो टेलर का मतलब होता है मीन्स कोई चीज़ ऐसी जो किसी पर्टिकुलर हिसाब के लिए बनी है, मतलब उस चीज़ को आपने उस सिचुएशन के हिसाब से कस्टमाइज करवाया है, तो हम उसको बोलते हैं टेलर। मेड और चेंज स्पेशली टू बी सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्पस। सिनोनिम है इसका एडजस्ट, फैशन्ड। एंटेनियम है इनअप्रोप्रिएट, अनसिमिली, मतलब कि ठीक नहीं है, उस सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ ठीक नहीं सेट बैठ रही है। तो एग्जाम्पल है शी टेलर्ड हर प्रेजेंटेशन टू सूट द प्रेफरेंसेस ऑफ द ऑडियंस। तो उसने अपने जो प्रेजेंटेशन को उस हिसाब से बनाया था जिससे ऑडियंस के, मतलब वैसे ही बनाया था जैसे कि ऑडियंस को वो समझ आ सके, उनके हिसाब से बनाया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप देना, ज़बरदस्ती करवाना, फोर्स करना। टू फोर्स समबडी समथिंग, टू हैव टू समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट। सिनोनिम है इसका इन्फ्लिक्ट, थ्रस्ट। एंटेनियम है प्रोफर और सजेस्ट करना, मतलब प्रपोज कर रहे हो आप उसको, मतलब एक टाइप का अपना जो राय है आपकी मन में वो आप उसको बता रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल है दिस सिस्टम इम्पोजेस एडिशनल फाइनेंस बर्डन्स ऑन मैनी पीपल। तो ये जो सिस्टम है ये फाइनेंशियली बर्डन डाल देता है बहुत सारे लोगों के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इवोक। इवोक का मतलब होता है उत्पन्न होना, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कोई फीलिंग, कोई इमेज, कोई याद, कोई मेमोरी जो आपके माइंड में उत्पन्न हो रही है उसको हम बोलते हैं इवोक करना। मतलब ब्रॉट फीलिंग, अ मेमोरी और एन इमेज इनटू योर माइंड। सिनोनिम है इसका एलिसिट, अराउज्ड। और एंटेनियम है स्टिफल्ड और सप्रेस्ड, मतलब कि दबा देना। एग्जाम्पल है द स्मेल ऑफ फ्रेश बेक्ड कुकीज इवोक मेमोरीज ऑफ माई ग्रैंड मदर्स किचन। तो कुकीज़ की ये जो स्मेल है उसने मुझे याद दिला दी अपनी नानी या दादी के किचन की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है वो इंसान जो बहुत केयरफुली होता है, मतलब लॉजिकल होता है, बहुत दिमाग लगाता है किसी काम को करने में, बहुत सोच समझ के कोई काम करता है, उसको हम बोलते हैं प्रूडेंट। सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट एंड डिसीजन, अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्क। सिनोनिम है इसका एस्ट्यूट। और एंटेनियम है इसका हैस्टी, रेकलेस, मतलब कि जो सोचता ना हो, विदाउट केयरफुली वो विदाउट सोचे समझे कोई काम कर दे। एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल है इसकी शी मेड अ प्रूडेंट डिसीजन बाय रिसर्चिंग थॉरोली बिफोर मेकिंग अ बिग परचेज। तो उसने बहुत अच्छे से डिसीजन लिया और बहुत ही रिसर्च की खरीदारी करने से पहले। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बाकियों के साथ भी शेयर करें ताकि ये सेशन सब तक पहुंच सके। तो मेरा ये छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया है मैंने द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी, और जो मैं बाकी सेशन भी आपके लिए ला रही हूँ। तो बने रहिए मेरे इस सेशन के साथ। मिलते हैं कल के सेशन में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। बाय बाय। तो करते हैं आज का सेशन शुरू। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू को कम करना, मतलब कि नष्ट करना। ठीक है, टू मेक समथिंग लेस कॉन्फिडेंट, लेस पावरफुल और लेस लाइकली टू सक्सीड, और टू मेक समथिंग वीकर ऑफन ग्रेजुअली। तो मतलब कि किसी की पावर को कम करना, किसी के कॉन्फिडेंस को कम करना, उसको ख़त्म करना, किसी को आगे बढ़ने से रोकना, उसको हम बोलते हैं अंडरमाइन। सिनोनिम है इसका इम्पेयर और इरोड। और एंटेनियम है इसका बट्रेस और बॉल्स्टर। तो इसका मतलब होता है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। तो एग्जाम्पल है The constant criticism began to undermine her confidence in her abilities। तो जो लगातार लड़ाई हो रही थी उसने उसके कॉन्फिडेंस को लो कर दिया।
नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, उसको हम बोलते हैं स्काई रॉकेट। ठीक है, मतलब कि एकदम सडनली इंक्रीज, रैपिडली इंक्रीज आ जाना, उसको हम बोलते हैं स्काई रॉकेट। रोज क्विकली टू बी वेरी हाई लेवल, सडनली ही इंक्रीज मतलब ऊंचाइयों को छू लेना, उसको हम बोलते हैं स्काई रॉकेट। सिनोनिम है सोड और सर्ज्ड, और एंटेनियम है ड्विंडल और वेन्ड, मतलब कि कम होना, रिड्यूस होना। एग्जाम्पल पे आते हैं। द डिमांड फॉर द न्यू स्मार्टफोन मॉडल स्काई रॉकेट विद इन जस्ट अ फ्यू वीक्स ऑफ इट्स रिलीज। तो जो डिमांड है स्मार्टफोन्स की वो बहुत जल्दी से बढ़ गई विद इन फ्यू वीक्स में, जैसे ही उसका मतलब उसको लॉन्च किया गया, उसको रिलीज किया गया। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसकंसर्टिंगली। इसका मतलब होता है कोई चीज़ तरीके से, जिससे मतलब कोई ऐसा तरीका जिससे आपको अच्छा ना लगे, खराब खराब लगे, अनकंफर्टेबल लगे, उसको हम बोलते हैं डिसकंसर्टिंगली, इन अ वे दैट मेक्स समवन फील अनसर्टन एंड अनकंफर्टेबल और वरीड। सिनोनिम है इसका ड्रेडफुल। एंटेनियम है इसका एनकरेज और सपोर्टिवली, मतलब कि एनकरेज कर रहे हो, पुश फॉरवर्ड कर रहे हो आप उसको आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहन कर रहे हो। एग्जाम्पल है इसका। द डिसकंसर्टिंगली लाउड लाफ्टर इकोड थ्रू द एम्प्टी हॉलवे। तो जो लाउड लाफ्टर वाला तरीका था वो पूरी गली में गूंज रहा था, जिससे कि मतलब एक अजीब सी खराब खराब सी सिचुएशन जो है, वो अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन पैदा हो रही थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैल्पेबल। इसका मतलब होता है मीन्स जो बिल्कुल क्लियर है, साफ है, विजिबल है, जिसको हम अपने सेंसेस से नोटिस कर पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पैल्पेबल। दैट इज इजली नोटिस्ड बाय द माइंड और द सेंसेस। सिनोनिम है इसका ऑब्वियस। एंटेनियम है इसका इम्परसेप्टिबल, और मतलब जो नॉट विजिबल है उसको हम क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, अपनी सेंसेस से नोटिस भी नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल है इसका। द टेंशन इन द रूम वॉज पैल्पेबल, एवरीबडी अवेट द अनाउंसमेंट ऑफ द विनर। तो जो टेंशन थी रूम में वो पैल्पेबल थी, क्योंकि हर कोई वेट कर रहा था कि विनर कौन होगा, मतलब कि कौन विनर होगा, जिसकी जब अनाउंसमेंट होगी वो तब कौन विनर अनाउंस होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेम। टेम का मतलब होता है किसी चीज़ को आसानी से कंट्रोल कर लेना, जैसे कि फीलिंग्स, गुस्सा, उसको जैसे कि अब मदर होती है तो वो घर पे अपने बेटे को या बच्चे को जब भी वो कुछ गलत काम करता है तो वो उसको डांटती है, तो लेकिन वो आगे से जैसे रिएक्ट करेगा तो वो उसको बोलेगी कि भाई अपना जो गुस्सा है उसको कंट्रोल में रखो, अपना जो मतलब तुम्हारे अंदर जो एक एग्रेशन है उसको कंट्रोल में रखो। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आसानी से कंट्रोल कर लो आप, तो उसको हम बोलते हैं टेम। टू मेक एन इमोशन, an organization, a situation, etc. लेस पावरफुल और easier टू कंट्रोल, जिसको आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिनोनिम है इसका कर्ब, रिस्ट्रेन। एंटेनियम है इंटेंसिफाई, हाइटन, मतलब कि बढ़ा देना उस चीज़ को। ठीक है, एग्जाम्पल है। विथ प्रैक्टिस यू कैन लर्न टू टेम ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। प्रैक्टिस से आप सीख जाओगे कि कैसे अपने पब्लिक स्पीकिंग के फेयर को कम करना है। इंसिस्टेंट, इसका मतलब देखो, इनका मतलब होता है नो। ठीक है, और सेस का मतलब होता है टू स्टॉप। ठीक है, कोई चीज जो रुक मतलब रुकती ही ना हो, नेवर स्टॉपिंग, जो चीज कभी रुके ही ना। ठीक है, कंटिन्यूसली वो चली जा रही है। सिनोनिम है इसका परपेचुअल। एंटेनियम है स्पॉडिक। स्पॉडिक का मतलब रुक रुक के, रुक रुक के। ठीक है, एग्जाम्पल है। शी कंप्लेन्ड अबाउट द इंसिस्टेंट नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट। उसने कंप्लेन किया कि काफी नॉइज आ रही है कंस्ट्रक्शन साइट से।
तो आज की यहीं पे सेशन ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये जो सेशन है काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर करें सबके साथ। तो मिलते हैं हम कल के सेशन में। गुड बाय, टेक केयर। तो आज का जो हमारा पहला शब्द है वो है स्पार्स। स्पार्स का मतलब होता है, मतलब कोई चीज़ बहुत बड़े एरिया में कम अमाउंट में है। इसका मतलब जो डेंसिटी है उस चीज़ की बहुत लो है, मतलब ना के बराबर है, उसको हम बोलते हैं स्पार्स। तो ओनली present in small amount or numbers and often spread over a large area. Synonym है इसका merge, scant, और एंटेनियम है plentiful, abundant, मतलब कि बहुत सारी है। एग्जाम्पल है the sparse rain in the region resulted in a severe drought impacting एग्रीकल्चर एंड वाटर सप्लाई। तो जो हल्की सी बारिश हुई रीजन में, इसकी वजह से सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एंड वाटर सप्लाई बहुत इम्पैक्ट हुए। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोपियस। कोपियस का मतलब होता है बहुत ह्यूज अमाउंट में होना, मतलब इन लार्ज अमाउंट और मोर देन इनफ। तो सिनोनिम है इसका प्रोफ्यूज, एम्पल। एंटेनियम है स्केर्स एंड वांटिंग। और एग्जाम्पल है इसकी द लाइब्रेरी हैड अ कोपियस कलेक्शन ऑफ रेयर बुक्स दैट अट्रैक्ट स्कॉलर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो जो लाइब्रेरी थी वहाँ बहुत अच्छे कलेक्शंस थे बुक्स का, मतलब वहाँ पे बुक्स की काफ़ी अच्छी कलेक्शंस थी। जो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर होती हैं, वहाँ स्कॉलर पूरी दुनिया से आते थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सरफीट। सरफीट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ समथिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का होना, हद से ज़्यादा होना। एन अमाउंट दैट इज़ टू लार्ज और इज़ मोर देन इज़ नीडेड। आज के एडिटोरियल में मैक्सिमम वर्ड सेम ही हैं, जिनके सिनोनिम एंटेनियम जो हैं वो मिलते जुलते हैं। तो इसका जो सिनोनिम है वो सरप्लस, प्लिथोरा। एंटेनियम है इसका डर्थ, मतलब कि कम होना, बहुत कम होना। एग्जाम्पल है द सरफेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स शी रिसीव्ड फ्रॉम फॉर हर बोस्टेड हर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेट हर टू क्रिएट मोर। तो इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स उसको मिले, जिस तरीके से उसको मिले, जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वो बहुत और मोटिवेट हुई कि मैं और ज़्यादा क्रिएटिव वर्क करूं या क्रिएटिव आर्ट करूं। अगला वर्ड इरेटिक। इर का मतलब होता है एरर। ठीक है, कोई चीज़ जो रेगुलर नहीं हो रही है उसको हम बोलते हैं इरेटिक। मूविंग और बिहेविंग इन अ वे दैट इज नॉट रेगुलर, सर्टन और एक्सपेक्टेड। सिनोनिम है इसका वेरिएबल, वोलेटाइल। एंटेनियम है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, मतलब सेम लेवल पर चल रही है। ये इरेटिक होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे, मतलब नॉट रेगुलरली। तो एग्जाम्पल है ड्यू टू इरेटिक वेदर पैटर्न्स वी डिसाइडेड बोथ अम्ब्रेला एंड सनस्क्रीन टू द बीच। तो जो वेदर था वो इरेटिक था, वो इरेटिक हो रहा था, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि हम सनस्क्रीन और अम्ब्रेला बीच पे लेकर जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है वेंटर्न। वेंटर्न का मतलब होता है आप किसी चीज़ के लिए बिल्कुल भी केयर नहीं दिखा रहे हो, उसको तकलीफ दे रहे हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेंटर्न। तो एक्सट्रीम एंड शोइंग नो केयर एट ऑल। सिनोनिम है इसका रैम्पेंट, और रैम्पेंट नहीं आ सकता यहाँ, ठीक है, रेकलेस हो गया। एंटेनियम है इसका मॉडेस्ट और टेम्परेट, मतलब कि आपको उस चीज से फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल है हिज वेंटन डिसरिगार्ड फॉर ट्रैफिक रूल्स लीड टू अ सीरीज रेकलेस ड्राइविंग इंसिडेंट। उसने जिस तरीके से केयरलेसली फॉलो रूल फॉलो नहीं किए, ट्रैफिक रूल्स, जिसकी वजह से बहुत ही ड्राइविंग इंसिडेंट हो गए। अगले वर्ड पे आते हैं, वो है कंसर्टेड। देखो जहाँ पे भी को होगा ना, वहाँ पे इस को का मतलब होता है टुगेदर। कोई भी काम, कोई भी वर्क, कोई भी चीज जो ग्रुप के द्वारा की गई हो उसको हम बोलते हैं कंसर्टेड। यहाँ को जहाँ पे भी लगा हो तो मतलब होता है टुगेदर, ठीक है। कोई भी काम जो मिलकर
किया गया हो उसको हम बोलते हैं कंसर्टेड। तो सिनोनिम है इसका शेयर्ड, कोलैबोरेट, और एंटोनिम है इंडिविजुअल, सॉलिटरी, मतलब अलग अलग करके किया है। एग्जाम्पल है द टीम्स concerted efforts resulted in the successful completion of the project ahead of schedule। तो जो टीम का तरीका था मिलजुल के काम करने का, उससे काम जल्दी ही खत्म हो गया, मतलब टाइम से पहले ही वो काम खत्म हो गया। तो खत्म करते हैं आज का सेशन यहीं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सबके साथ बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें इसको, और लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं कल के सेशन में। गुड बाय, टेक केयर। करते हैं आज का सेशन शुरू। तो हमारा आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है पैट्रोनेज। पैटर का मतलब होता है फादर, ठीक है। पैटर का मतलब क्या होता है? फादर। The support that a person gives a store, restaurant, etc. by spending money there, ठीक है। तो आपको किसी ने फादर की तरह सपोर्ट दिया, मतलब वो जो सपोर्ट दिया जा रहा है वो बिल्कुल प्रोटेक्शन है आपके लिए, उसको बोलते हैं पैट्रोनेज। मतलब आप उसके अंदर काफ़ी प्रोटेक्टिव फील करते हो, और आपके लिए वो काफ़ी एक वैसी जगह है जैसे एक फादर जो अपने बेटे को या बेटी को सपोर्ट करते हैं वैसे। तो सिनोनिम है इसका बैकिंग, ठीक है, मतलब बैक की तरह एकदम आपके साथ खड़े हैं। तो एंटोनिम है इसका डिसफेवर, मतलब कि दूर होना, ठीक है, डिट्रैक्शन। और एग्जाम्पल है वी वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ आवर कस्टमर फॉर देयर पैट्रोनेज इन द पास्ट। हमारे सारे कस्टमर्स को थैंक यू, हम अपने सारे कस्टमर्स को थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने जो हमें इतना सपोर्ट दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्यू। स्क्यू का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बैलेंस नहीं है, मतलब एक साइड ज़्यादा है और एक साइड क्या है, कम है, वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है, उसको एग्जैक्ट नहीं है, वो नॉट एक्यूरेट और एग्जैक्ट। सिनोनिम है इसका प्रेजुडिस, और एंटोनिम है इसका इक्वल है, मतलब बैलेंस्ड है। एग्जाम्पल है द कंपनीज रिजल्ट फॉर दिस ईयर आर skewed because not all our customers have paid their bills। तो कंपनी के जो रिजल्ट्स आए इस साल के वो एक्यूरेट नहीं हैं, क्योंकि सारे कस्टमर्स ने बिल को पे नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारा विली नीली। ये एक्चुअल में एक फ्रेज है, ठीक है। ये फ्रेज है, मतलब आप चाहो ना चाहो आपको लेना ही पड़ेगा, मतलब वो चीज़ है कंपल्सरी होना। कोई चीज़ बिल्कुल ही फोर्स के साथ आपको एक थोप दी जा रही है, तो वेदर यू वांट टू और नॉट, मतलब वो है कंपल्सरी ही है, उस मतलब उससे आप पीछे हट ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो कंपल्सरी होना, नेसेसरली होना, इनएविटेबल होना। एंटेनियम है इसका ऑप्शनल, मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। एग्जाम्पल है शी वॉज फोर्स विली निली टू एक्सेप्ट द कंपनीज प्रपोजल्स। उसे ज़बरदस्ती की गई कि वो कंपनी के प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करे ही करे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब होता है अंदर से जो एबिलिटी, टैलेंट होता है काम करने का, उसको हम बोलते हैं। जो नेचुरली आपके अंदर एबिलिटी है किसी भी काम को फाइननेस से करने की, बहुत अच्छे से करने की, आपके अंदर वो टैलेंट है, मतलब आप क्या हो, आपके अंदर वो स्किल है, काफ़ी अच्छा स्किल है कि आप उस काम को बहुत अच्छे से करते हो, बहुत फाइननेस से करते हो, नैक से करते हो। एंटेनियम है इसका इनकैपेसिटी, ठीक है, मतलब नहीं कर पा रहे हो, वो आपसे काम नहीं हो रहा है, वो अच्छे से नहीं काम कर पा रहे हो। एग्जाम्पल है ही हैज़ अ फ्लेयर फॉर लैंग्वेजेस, उसके अंदर एक टैलेंट है लैंग्वेजेस का। नेक्स्ट है हमारा परपीट्यूएट। तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ कभी ख़त्म ना हो, नेवर एंडिंग, किसी चीज़ को लंबा खींचा, मतलब काम को खींच देना, ठीक है। वो मतलब कंटिन्यूसली वो चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, लंबा खींचना किसी काम को, उसको हम बोलते हैं परपीट्यूएट। टू मेक समथिंग सच एज अ बैड सिचुएशन, अ बिलीफ, एक्सेट्रा कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिनोनिम है इसका प्रोट्रैक्ट और सस्टेन। एंटेनियम है कर्टेल, ठीक है,
अरेस्ट कर, मतलब रोक दिया, किसी काम को ऐसे रोक दिया, बिल्कुल आपने उसके आगे फुल स्टॉप सा लगा दिया, तो उसको हम बोलते हैं curtail। एग्जाम्पल है द कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया ओनली सर्व्स टू परपिटुएट कंफ्यूजन एंड मिस इन्फॉर्मेशन। तो जो झूठी इंफॉर्मेशन फैल रही है सोशल मीडिया पे, उससे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन को बनाए रख रही है लोगों के बीच में। नेक्स्ट है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, डिसअप्रूवल करना, शोइंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल एंड नॉट शोइंग रिस्पेक्ट। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी का काम जो है वो पसंद नहीं आ रहा होता है, तो हम उसको हंस के, मतलब उसका एक मजाक सा बनाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं उसके काम को, या उसको हम डिसअप्रूवल शो करते हैं कि हाँ हमारी तरफ से ये चीज़ अप्रूव नहीं है, हम इससे एग्री नहीं करते हैं, मतलब उसको हम क्या करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं उसके काम को। तो सिनोनिम है इसका डिस्डेनफुल, ठीक है। एंटेनियम है इसका फ्लैटरिंग, मतलब कि तारीफ करना। एग्जाम्पल है शी वॉज ऑफन बाय द डेरोगेटरी कमेंट्स मेड अबाउट हर अपियरेंस। उसको बहुत बुरा लगा जब उसकी नेगेटिव, मतलब उसको बहुत ही बुरा लगा जब उसको नेगेटिव कमेंट्स आए उसके अपियरेंस को लेकर। तो आई होप आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे इस सेशन में। रोज़ द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी विद एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो सबके साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें चैनल को। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।